सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ओम शांति, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। काव्य कुंज के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ, प्रोफेसर राजीव शर्मा, नए नए कवियों को लेकर, नई नई रचनाओं को लेकर, ताजगी भरी रचनाओं को लेकर। और आप जैसा कि जानते ही हैं, कृष्ण पर तो कई कई कवियों ने दोहे लिखे हैं। दोहे तो क्या, छंद भी लिखे हैं। रसखान जी तो लिखते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटय पचिहारे, पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ये होता है कृष्ण प्रेम। और आज काव्य कुंज के पहले सेगमेंट में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं भ्राता गौरव पालीवार जी। द्वारिका से हमारे बीच आए हैं और देव पुष्प दोहा के तहत भगवान कृष्ण के प्रेम की आपके समक्ष रचना रखना चाहते हैं। मैं मेरे ठाकुर मेरे कान्हा के प्रेम के कुछ दोहे आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि मन मंदिर है प्रेम का, तन 84 धाम। राधा के संग बैठ के बंशी बजाए शाम। राधा के संग बैठ के बंशी बजाए शाम। और एक राधा एक सांवरे, एक राधा एक सांवरे, अलग अलग दो नाम, पर तन मन से एक है। जय जय राधे श्याम, पर तन मन से एक है। जय जय राधे श्याम। और मैं ठाकुर जी के दरबार में जाता हूँ तो उनसे क्या कहता हूँ कि ना धन दौलत चाहिए, ना हीरे की खान। ना धन दौलत चाहिए, ना हीरे की खान। श्याम चरण की रज मिले, हो जाऊं धनवान। श्याम चरण की रज मिले, हो जाऊं धनवान। और जब प्रभु के प्रेम में आप पागल होते हो तो क्या होता है कि कोई समझे बावरी, बिन बुद्धि और ज्ञान। कोई देता है मुझे पागल की पहचान। कोई देता है मुझे पागल की पहचान। और पर मैं जानू कौन है, क्या है मेरा नाम। पर मैं जानू कौन है, क्या है मेरा नाम। प्रेमी पागल एक में, बस दीवानी शाम। प्रेमी पागल एक में, बस दीवानी शाम। और अंतिम एक दोहा मेरे ठाकुर जी के चरणों में क्या कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मक्कारों के सामने, मक्कारों के सामने, झुके कभी ना शीश। कृपा बनाए राखियो,
मित्र द्वारिकाधीश, कृपा बनाए राखियो, मित्र द्वारिकाधीश। तो अभी गौरव भाई से आपने उनकी रचना सुनी। आइए अब चलते हैं हम भगवान शाही जी की तरफ। और भगवान शाही पारीक जी जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं और गीत गुल सेगमेंट के तहत भारत भूमि को लेकर अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत की आराधना को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा की समाधि पर हमने उत्कीर्ण कर रखा है कि दुनिया में यदि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कोई है तो वो भारत है। आइए हम बाबा की वाणी को सुनते हैं भगवान शाही पारीक जी की आवाज में। कविता है भारत की माटी, भारत भूमि के सैनिक, वीर जवान। आइए। इस माटी में जन्मे गांधी, जन्मे बुद्ध और राम। ओ इसकी गोदी ने उगले हैं मीरा और घनश्याम। राणा की तलवार इसी में और अर्जुन के बाण। ओ इस माटी को नतमस्तक है कोटि कोटि प्रणाम। आओ मिल प्रणाम करें, भारत माँ को प्रणाम करें। इस भारत की माटी को हम सब मिल प्रणाम करें। आओ मिल प्रणाम करें, भारत माँ को प्रणाम करें। इस माटी ने सत्य अहिंसा की है ज्योति जलाई। इस माटी में पलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जहाँ मंदिरों की हो पूजा, मस्जिद करे अजाने। गिरजाघर के वचन सुने सब अपने और बेगाने। जहाँ प्रेम की गंगा बहती और यमुना की धारें, जिस पर ईश्वरी अल्लाह और ईसा को एक पुकारे। आओ इसको करें सुगंधित, अच्छे अच्छे काम करें। आओ मिल प्रणाम करें। अरे इस माटी में मिला हुआ है ताजा रक्त शहीदों का। बिस्मिल खान तांतिया टोपे झांसी घोष मरीदों का। इसमें भगत की भक्ति मिलती, गुरु दत्त की गुरुवाणी। इसके कण कण में मिलते हैं आसामी राजस्थानी। आओ इसके गौरव का हम सबसे ऊंचा नाम करें। आओ मिल प्रणाम करें, भारत माँ को प्रणाम करें। आओ मिल प्रणाम करें, भारत माँ को प्रणाम करें। इस भारत की माटी को हम सब मिल प्रणाम करें। आओ मिल प्रणाम करें, भारत माँ को। तो अभी आपने भारत भूमि के संदर्भ में रचना सुनी और आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। और अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और उस सेगमेंट का नाम है विविध। और विविध शब्द से ही ये स्पष्ट होता है कि इसमें बहारों की अलग अलग फिजाओं का आनंद होगा, बहारों की अलग अलग फिजाओं की खुशबू होगी, बहारों की अलग अलग
फिजाओं की सौरभ होगी, बहारों के अलग अलग फिजाओं की सुर भी होगी। तो देखते हैं कि इस विविध में कौन किस तरह की सुर भी लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा है। मैं राजयोगी बीके मोहनलाल, आध्यात्मिक कवि, प्रयागराज से अपने कुछ भाव नारी महिमा के प्रति आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि कहा गया है कि नारी को देवी मानुषे, घर घर में पूजा जाएगा, सावधान निंदक मानव वह युग जल्दी ही आएगा। नारी की स्नेह सुधा पीकर ही तो सारा जग पलता है, मानव का मन शिष्य बनकर गोदी में पड़ा मचलता है। निज रक्त पिला पोषण करती, भरती हैं अपना मधुर प्राण, जग के संतापों को सहस देती हैं सबको वही प्राण। जब थक कर हारा सा मनुष्य पथ बीच कभी रुक जाता है, तब साहस भरती है नारी, प्रेरणा प्राण में पाता है। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा, सम्मान नारियों का करना जग को सिखलाया जाएगा। ये खुद कष्ट सह लेती, देती हैं सबको सुविधाएं, यदि आंचल की छाया हो तृण बन जाती हैं बाधाएं। देती है शक्ति अपरमित माँ की, प्यार भरी मीठी बाणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा, सम्मान नारियों का करना जग को सिखलाया जाएगा। देती है शक्ति अपरमित माँ की, प्यार भरी मीठी बाणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी। ये खुद कष्ट सह लेती, देती हैं सबको सुविधाएं, यदि आंचल की छाया हो तृण बन जाती हैं बाधाएं। देती है शक्ति अपरमित माँ की, प्यार भरी मीठी बाणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी, ये बनी सर्वदा कल्याणी। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा, सम्मान नारियों का करना जग को सिखलाया जाएगा। तो बहनों और भाइयों, ये था आज का काव्य कुंज एपिसोड। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें, और यदि हो आपके पास भी कोई रचनाएं तो हम तक आप पहुंचाते रहें। आपकी रचनाओं का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं और चलते हैं फिलहाल तो विदाई की तरफ। आज्ञा दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और खूब ध्यान रखिएगा अपना भाई साहब। ओम शांति।